हेलो दोस्तों, मैं बबलू सर। स्वागत है आपका ज्ञान वर्षा चैनल पर। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको करवाने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। इसी कड़ी में आज शुरुआत करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से हर बार आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से एसएसटी से संबंधित आपके होंगे, वो मेरे द्वारा निश्चित रूप से आपके पास जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो आज भारत में राष्ट्रवाद आपको करवाने वाला हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। आपके 10th क्लास का हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और इसके अन्य भी जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो आपको मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता है, तो ये आपसे नहीं छूटना चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एकता की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर आपको याद ना हो तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। हमने पहले भी यूरोप में राष्ट्रवाद में ये पढ़ा था, राष्ट्रवाद की परिभाषा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद की परिभाषा एक ही है, राष्ट्रवाद एक ही है, चाहे वो यूरोप में हो, भारत में हो या अन्य किसी भी देश के प्रति हो। अब जबकि हम लोग भारत में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो भारत में राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारण थे? ऐसे कौन से कारण थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद आने के कई कारण थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद और प्रथम विश्व युद्ध। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि जो राजनीतिक कारण था कैसे राष्ट्रवाद लाने में सहायक सिद्ध हुआ। राजनीतिक कारण में कई बिंदु हैं जो कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण बने। जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और जो इसके सदस्य होते हैं वो राष्ट्रवाद के प्रति सक्रिय हो जाते हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के पास भारतीयों के पक्ष में नीतियां और नियम बनाने की बात करते हैं। भारतीय नागरिकों को जागरूक करने लगते हैं, जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का आना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में आप देखते हैं राजनीतिक कारण में आपका अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसी गलत नीतियां बनाई गई जो कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण बना। कुछ अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीतियां बनाई गई, जैसे कि 1848 में हड़प नीति। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1848 में एक नीति बनाई गई, हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। इसके तहत कुछ भारतीय राज्यों को हड़प लिया गया। जैसे मुख्य रूप से इसमें सतारा,
सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा हड़पा गया। उसी तरह एक 1798 में सहायक संधि लाई गई, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि क्या होती है? तो ये 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा लाई गई थी और इससे कई भारतीय राज्यों को इस नीति के तहत अपने राज्य में मिलाया गया, जिससे जो भारतीय राजा थे अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ हो गए और उनके मन में आंदोलन की भावना पनपने लगी, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। 1857 में की क्रांति के समय भी एक मुख्य कारण बना जिस सैनिकरण। 1857 की क्रांति, अगर हम ये कहें कि 1857 की क्रांति का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत में राष्ट्रवाद लाने में, या यूँ कहिए कि 1857 में ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी थी। हमारे सैनिकों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। उनको समुद्र पार युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो सैनिक नाराज चल रहे थे। इसी क्रम में सैनिकों को गोली चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए एक 1857 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूस दिए गए, जिससे कि बंदूक चलाने से पहले उन्हें मुंह से छिलना पड़ता था, जिससे भारतीय जो सैनिक थे, हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। उसी क्रम में मार्च 1857 में मंगल पांडे नामक के सिपाही थे एक, उन्होंने ये जो कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उसने 2 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, जिससे कि भारतीय सैनिक को के अंदर क्रोध की भावना जागृत होती है और 10 मई 1857 से भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। आगे हम चलते हैं, कुछ और नीतियां बनाई उन्होंने। जैसे एक उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, 1878 में आर्म्स एक्ट लाए और 1883 में इल्वर्ट बिल कानून बनाया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय जो प्रेस था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे भारतीय प्रेस के जो संपादक थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। 1878 में आर्म्स एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की पाबंदी कर दी गई। इसी के क्रम में 1883 में एक इल्बर्ट बिल कानून लाया गया। इल्बर्ट बिल कानून के तहत भारतीयों के साथ न्यायालय संबंधी मामलों में उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। भारतीयों को भारतीय जज सुनवाई नहीं कर सकते थे, उन्हें अंग्रेज जजों के द्वारा सुनवाई उनका किया जाता था और हमारे साथ भेदभाव होता था। इस बिल के विरुद्ध भी भारतीय लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ और ये सारी जो गलत नीतियां हैं अंग्रेजी सरकार की, वो भारत में राष्ट्रवाद लाने में सहायक सिद्ध हुई। दूसरा देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपका कृषि एवं कृषकों की दुर्दशा, भारतीय उद्योगों की दुर्दशा, व्यापार एवं धन का गलत प्रयोग, मनमाने ढंग से कृषि, कुछ ऐसे
कारण थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कृषि से संबंधित अंग्रेजी सरकार के द्वारा कई तरह के ऐसे नियम और नीतियां लाई गईं, जैसे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि कृषकों के हित में नहीं थी, हितकारी नहीं थी। जैसे भारतीय किसान बुरी तरह से उनकी दशा खराब होती चली गई। भारतीय उद्योगों की दुर्दशा, अंग्रेजी सरकार जो भारत में कच्चा माल होता था वो इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से जो उत्पादन होता था वो भारतीय कच्चा माल भारतीय होता था, लेकिन उत्पादन अपने देश से करके लाते थे और यहाँ आकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीय जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे भारतीयों की जो दुर्दशा थी, भारतीय जो मजदूर थे बेरोजगार हो गए, भारतीयों की फैक्ट्रियाँ, भारत में जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। इस प्रकार जो व्यापारी लोग थे, जो भारतीय उद्योगपति थे, वो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होते गए और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई। इसी क्रम में हम देखते हैं व्यापार धन का गलत प्रयोग। जो अंग्रेज सरकार थी व्यापार पर और धन का गलत प्रयोग कर रही थी, गलत निष्कासन कर रही थी, गलत नीतियाँ बना रही थी। अंग्रेजी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की छूट थी और भारतीय व्यापारियों को पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इससे भारतीय व्यापारी अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। मनमाने ढंग से कृषि, भारतीय किसानों को के साथ अंग्रेज सरकार मनमाने ढंग से खेती करने पर जोर दिया जाता था। उन्हें मुख्यतः गन्ना, कपास, नील की खेती करने को कहा जाता था, जिससे भारतीय किसान परेशान थे और अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कच्चा माल प्राप्त करते थे। यही कारण था कि वो गन्ना, कपास और नील की खेती करवाते थे। भारतीय किसान अन्य फसल नहीं उगा पाते थे, जिससे भारतीय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए थे। इसी क्रम में हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने में सुधार जो थे, राष्ट्रवाद लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे समाज में कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद लाने में बहुत सहायता की। सामाजिक रूप से हमारे समाज में कुछ समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय। उनके प्रयत्नों के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम के सहयोग से इस प्रथा का समापन हुआ, जिससे कि कुछ भारतीय समाज जो धार्मिक लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। देखा जाए तो सती प्रथा एक बहुत ही बुरा कानून था, जो कि अगर कोई व्यक्ति मर जाते थे, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ उनकी जो पत्नी होती थी उनकी चिता पर जलना पड़ता था। लेकिन कुछ समाज में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, हमारे जो संस्कृति थी उससे उन्होंने छेड़छाड़ समझा और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसमें विधवा पुनर्विवाह भी शामिल है। स्वदेशी पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया, जोर दिया गया, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। अपने देश के संस्कृति और जो उत्पादन था उनको समझने में मदद मिली और उन्होंने भारतीय जो उत्पादन था उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और अंग्रेजी सामानों को खरीदना बंद किया।
अब हम देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, आधुनिक शिक्षा पर जोर कैसे भारत में राष्ट्रवाद लाने में सहायक सिद्ध हुए। देखा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। वो अपने फायदे के लिए इसको लाए थे, ताकि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा अगर दिया जाएगा तो उनके काम, उनके जो कार्यालय से संबंधित कार्य होंगे, उनकी जो नौकरियां होगी, उसमें भारतीय शामिल होंगे और उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा भारत में राष्ट्रवाद लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। भारतीयों ने अंग्रेजी संस्कृति को समझा, अंग्रेजों के बारे में जाना और उनकी भाषा को समझा, तब जाकर पूरे भारत में एक तरह से लोगों में एकता और एकजुटता की भावना आई। अंग्रेजी का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो भारत था वो बहुत ही विभिन्नता वाला देश है और पूरे भारत की संस्कृति को समझना उस समय संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई और लोग समझ गए कि जो अंग्रेज हैं हमारा गलत प्रयोग कर रहे हैं, हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद लाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। अब हम देखते हैं समाचार पत्र, रेल एवं समाचार पत्र इत्यादि। तो रेल हमारे देश में राष्ट्रवाद लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। रेलों के माध्यम से भारतीय और अंग्रेज एक दूसरे से आपस में मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने क्रम में एक साथ बैठना, उनकी संस्कृति को समझना, उनके बारे में जानना, और इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद में बहुत सहायक सिद्ध हुई। समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से भी लोगों के मन में चेतना जागृत हुई। समाचार पत्रों ने लोगों को अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना के बारे में समझाया, लिखा, और लोगों के मन में इस प्रकार समाचार पत्र ने राष्ट्रवाद लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए अब हम देखते हैं सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण है, सांस्कृतिक कारण में क्या था? जो भारतीय थे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने नाटक और महोत्सव का आयोजन करवाया। नाटकों के माध्यम से लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया गया, भारतीय जो समाज था उसके बारे में उन्हें समझने का मौका मिला, और इस प्रकार जो भारत था, भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद जागृत किया गया। वेद कैसे सहायक सिद्ध हुआ? दयानंद सरस्वती ने आह्वान किया, लोगों से नारा दिया कि वेदों की तरफ लौटो, और इस प्रकार लोगों ने अपनी संस्कृति, वेद और भारतीय सभ्यता को जाना और समझा, और पाश्चात्य सभ्यता को लोगों ने छोड़ना शुरू किया, और उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति एकता की भावना की जागृति होने लगी। पश्चिमी संस्कृति का विरोध इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कारण जो था वो भारत में राष्ट्रवाद लाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद लाने में कैसे सहायक सिद्ध हुआ? आप समझ सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जब हुआ, राष्ट्रवाद यूरोपियन लोगों में जब आई, उस समय यूरोप में निरंकुश शासकों की सत्ता थी, और लोगों ने वहाँ क्रांति करके, आंदोलन करके वहाँ से उन शासकों से छुटकारा पाया और अपने देश में गणराज्य स्थापित की, जिससे कि भारत में भी लोगों के मन में अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की भावना पनपी, और यूरोप में राष्ट्रवाद ने बहुत ही सहायक सिद्ध हुई भारत में राष्ट्रवाद लाने में। जैसे कि 1776 में अमेरिकी क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, और 1894-95 में जापान का चीन पर विजय, और 1905 में जापान का रूस पर विजय। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप इस
जो लॉन्ग आंसर आपका जो क्वेश्चन है ये आपको तैयार तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपके जो कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हैं ये भी आपके इस सेशन से क्लियर हो जाएगा। अगली कड़ी में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कैसे भारत में राष्ट्रवाद लाने में सहायक सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से ये वादा किया कि आप हमें हमारा साथ दीजिए और हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को इसका अंत होता है। युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि युद्ध के समय हमारे देश के नेताओं ने, भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों ने, भारत से लगभग 10 लाख सैनिक जो थे वो इस युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से 60,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक भारतीयों के साथ अंग्रेजों के द्वारा धोखा किया गया, छला गया, जिससे कि भारतीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और राष्ट्रवाद की भावना की जो तेजी थी वो बढ़ गई और राष्ट्रवाद में प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही कारक सिद्ध हुआ। अब भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद था और वो किसी तरह ब्रिटिश सरकार से छुटकारा चाहते थे। तो जैसे कि हमने अभी देखा, समझा भारत में राष्ट्रवाद क्या है और भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या है, इस चीज़ को समझा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे और लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा।